हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था टिल कैंसिल डॉक्यूमेंट। तो कैसे हम डॉक्यूमेंट जो कैंसिल कर सकते हैं, हमने पिछले क्लास में देखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आई बटन से जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम जानेंगे रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन होता क्या है और रिजर्वेशन में कैसे हम गुड्स जो है उसको मूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिजर्वेशन नॉर्मली होता क्या है? तो रिजर्वेशन यानी कि जैसे हम ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन करते हैं। हम जब हमारा प्लान हो जाता है कि हमको फ्यूचर में कहीं जगह पे जाना है, तो उसके लिए हम एक ट्रेन का टिकट या फिर कोई सा भी टिकट हमें बुक करते हैं, तो उसको रिजर्वेशन बोलते हैं। सेम यहाँ पे अगर हमारा कोई भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, सपोज कोई प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया, कोई सेल ऑर्डर हो गया, या फिर कोई भी आपका डिलीवरी हो गया, तो वो जब तक आपको पता चल जाता है कि ये हमारा होने को है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, वो मटेरियल क्वांटिटी को आप एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसको बोलते हैं रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन करने के लिए हमारा कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो पहले हमको उसको सेटिंग करना पड़ता है। बेसिक सेटिंग्स कुछ होते हैं। तो चलिए जानते हैं जो बेसिक सेटिंग्स है हमको क्या करना पड़ेगा बिफोर डूइंग अ रिजर्वेशन। तो पहले उसके लिए जाना पड़ेगा SPRO। यहाँ से MM, यहाँ से इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री। यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा नंबर असाइनमेंट। तो यहाँ पे डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर रिजर्वेशन। तो पहले हमको रिजर्वेशन के लिए नंबर रेंज जो है उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे इंटरवल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज इंटरवल्स पे क्लिक करते हैं। चेंज इंटरवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन के लिए नंबर रेंज है यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप नया नंबर रेंज भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसको जो भी हमारा है ऑलरेडी नंबर रेंज उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो सेटिंग्स है वो है, हमको जाना पड़ेगा रिजर्वेशन। तो यहाँ पे डिफाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है प्लांट। तो प्लांट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्लांट है उसको हम देख लेते हैं। प्लांट जो है हमारा वो T110 है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो हियर फॉर आवर प्लांट the movement indicator is selected, and days for movement allowed is 10, and here retention is for 30 days. So here if the movement indicator is selected in MB21 where we will create the reservation, there the indicator will be defaultly come in selected mode. And here let's say this retention period is 30 days. So before 30 days, like we need something in September 2nd or September 1st. For that we can make a reservation right now. So till 1 month you can make a means to a advanced date of to a future date of 1 month you can create a reservation. So now let's go back. So here the next option is set dynamic availability check. Here first select on movement type. So here 201 you can see different types of movement types are there. This is GI for pipeline cost center, this is GI for cost center, this is GI for consignment, this is GI pipeline for cost center. So here GI for cost center you can find 201 movement type GI for cost center. Here the value updating and quantity updating both are selected, and here dynamic availability check is selected as A. So what is A? Let's see it. So here this is mentioned as warning or error message. So A means warning message only issued in the case of non availability. तो अगर आपका
तो अगर आपका स्टॉक जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज हमको देगा, लेकिन हम जो रिजर्वेशन है उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बी सिलेक्ट करते हैं, एरर मैसेज शो करेगा अगर हमारा नॉन अवेलेबिलिटी रहता है, यानी हम रिजर्वेशन जो है उसको सेव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो दोनों ऑप्शन है ए या बी, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो वार्निंग मैसेज है, बी जो है वो है एरर मैसेज के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेक्टेड है वो है ए, यानी कि वार्निंग मैसेज के लिए सिलेक्टेड है। कभी भी आपका अगर स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप चाहते हैं रिजर्वेशन के लिए, तब भी आप जो है वो रिजर्वेशन पोस्ट कर सकते हैं। आपका बाकी जब नया गुड्स पोस्ट हो जाए तो उस टाइम में आपका जो स्टॉक है उसमें से पहले जो है वो रिजर्वेशन के लिए चला जाएगा। तो यहाँ पे हम बैक चले जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है चेकिंग रूल। तो यहाँ पे चेकिंग रूल काफ़ी सारा यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है। तो यहाँ पे जैसे 01 चेकिंग रूल 01, चेकिंग रूल 02, चेकिंग रूल 03, ऐसे ही अगर आप चाहें तो एक नया चेकिंग रूल जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है डिफाइन चेकिंग रूल, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी चेक है और यहाँ पे चेकिंग रूल है, दोनों को यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो हम यहाँ पे पोजीशन में चले जाते हैं और यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक सपोज हम 01 ले लेते हैं, और यहाँ पे चेकिंग रूल जो है उसको हम 03 ले लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो है वो सिलेक्टेड है। तो 01 यानी कि डेली रिक्वायरमेंट्स और चेकिंग रूल 03 हम इसके साथ असाइन करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का मतलब क्या है, हमको पहले ये जो अवेलेबिलिटी चेक 01 है इसको हमको मेंटेन करना है मटेरियल मास्टर पे। तो हम उसके लिए जाते हैं MM02 में। हमको कोई भी चेंजेस अगर करना है तो MM2 में 02 में जाएंगे। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप 01 में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना मटेरियल नंबर जो है उसको एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको जो डिपार्टमेंट चाहिए वो है MRP3 का। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन लेबल क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी चेक है हमने ऑलरेडी इसको 01 सिलेक्ट करके रखा है। आपको भी यहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी चेक जो है इसको आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे 01 हमने सेट कर लिया किसके लिए, मटेरियल मास्टर के लिए, वैसे ही 03 हमको सेट करना पड़ेगा किसके लिए, आपका जो ट्रांजैक्शन कोड है, टी कोड है, उसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा जो MB21 MB22 है उसके लिए यहाँ पे हमारा जो चेकिंग रूल है वो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है। तो यहाँ पे हम बैक टू IMG चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो सारा सेटिंग्स था वो हमने कर लिया है रिजर्वेशन के लिए। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक रिजर्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। फिर रिजर्वेशन क्रिएट करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो है मटेरियल हमको इशू करना पड़ेगा। तो सपोज हम उसके लिए जाते हैं। तो हम उसके लिए या तो MB21 से भी जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली हम। तो यहाँ से MB21 से भी हम डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट रिजर्वेशन के लिए जो स्क्रीन दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो बेस डेट है, जिस डेट पे आपको चाहिए वो रिजर्वेशन स्टॉक,
वो डेट आपको डालना पड़ेगा। तो हम सपोज यहाँ पे बेस डेट जो है उसको अगले महीने के लिए दे देते हैं, और यहाँ पे मोमेंट टाइप जो है उसको हम 201 दे देते हैं, और अपना प्लांट जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक कॉस्ट सेंटर हमको पूछ रहा है, तो हम अपना जो कॉस्ट सेंटर हमने बनाया था, आपको याद होगा T100, हम उसको एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम मटेरियल एंटर करेंगे जो अभी हमने सेव किया है, और यहाँ पे क्वांटिटी सपोज हम यहाँ पे 1000 का क्वांटिटी एंटर कर लेते हैं। और अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर याद कर लीजिए 66065 जो है हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जाके हमारा जो रिजर्वेशन है वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए रिजर्वेशन का जो लिस्ट है वो जाके आप चेक कर सकते हैं MB25 में। टी कोड याद रखिएगा, MB25 जो है, MB25 जो है वो हमारा टी कोड है। तो यहाँ पे MB25 पे मटेरियल नंबर और प्लांट पे हम यहाँ पे एंटर करके, यहाँ पे अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको यहाँ पे हमने जो अभी बनाया रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट हमको अभी दिखा रहा है, और इसका जो रिक्वायरमेंट डेट है वो अगले महीने का है, और मोमेंट टाइप, मटेरियल नंबर और रिक्वायरमेंट क्वांटिटी कितना चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी हम MMB में जाके अभी हम इसका जो स्टॉक है, स्टॉक साइज हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड में जो है 7660 जो है टोटल मटेरियल हमारा है प्लांट 110 के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व क्वांटिटी में 1000 का एक लॉट है। तो जब भी, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले जीआई करेंगे, जीआई विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन, फिर उसके बाद हम आके देखेंगे हमारा जो यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, हम जाके देखेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं MIGO में। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है गुड्स इशू विथ रिजर्वेशन। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइप एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिजर्वेशन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो रिक्वायरमेंट डेट है वो 9 अगले महीने का 2 तारीख के लिए है, और रिक्वायरमेंट क्वांटिटी जो है वो 1000 का है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन आइटम को सिलेक्ट करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन के लिए पूछ रहा है, हम एक स्टोरेज लोकेशन डाल देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट हो गया है। तो अभी हम चलते हैं, जो हमारा स्टॉक ओवरव्यू है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ है, यहाँ से हमारा 1000 का जो मटेरियल है वो कम हो गया है, और यहाँ पे रिजर्व क्वांटिटी जो है यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजर्व स्टॉक में था वो रिजर्व स्टॉक यहाँ से हट गया है, और हमारा मटेरियल का जो क्वांटिटी है वो यहाँ से कम हो गया है। तो अभी हम चलते हैं MB25 में, और वहाँ पे जाके हम देखते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अभी शो कर रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो है वो डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में हमने जीआई कर लिया है। तो वो डॉक्यूमेंट का काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे जो MMB में है, जो हमारा MMB में
हमको अभी रिजर्व स्टॉक जो है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे रिजर्व स्टॉक में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में यहाँ से हमारा माइनस हो गया है ऑलरेडी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको चाहिए, आप दूसरे जो मूवमेंट टाइप है, जैसे 261 हो गया आपका प्रोडक्शन के लिए स्टॉक हो गया, या फिर 301 हो गया, या फिर 501 मूवमेंट टाइप हो गया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप रिजर्वेशन पहले बना सकते हैं। पहले उसके सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स करने के बाद पहले उसका एक रिजर्व स्टॉक एक बना सकते हैं विथ मूवमेंट टाइप। तो रिजर्वेशन बनाने के बाद आप गुड्स इशू कर सकते हैं, और यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक का मूवमेंट जो हो रहा है और जो स्टॉक का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का क्लास। आज का क्लास और कल का क्लास थोड़ा छोटा छोटा क्लास है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे गुड्स मूवमेंट का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इनवॉइस रिसिप्ट का जो क्लास है वो हम शुरू करेंगे कल से। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।